जय हिंद दोस्तों। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे पहचानते होंगे एज ए करंट अफेयर्स टीचर, एज ए जीके मेंटर। जो मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, पिछले 3 साल से एज ए पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीएससी मैं अरुणाचल प्रदेश में स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहा हूं फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, उसका हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं है। आज मैं आपसे एज ए जीके मेंटर भी बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज एन इंडियन सिटीजन। मुझे एक चीज़ की ज़रूरत लगी कि आप लोगों से एक बार मैं ये बोलूँ कि चूँकि आपका 19 अप्रैल अपने अरुणाचल में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होने जा रहा है। आप कहेंगे सर कौन सा फेस्टिवल है, किस रिलीजन का, किस ट्राइब का? ये सर एक ऐसा फेस्टिवल है जो किसी एक रिलीजन, किसी एक ट्राइब, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। ये फेस्टिवल पूरे देश का फेस्टिवल है, पूरे कंट्री का फेस्टिवल है। उसका नाम है सर इलेक्शन। कल 19 अप्रैल अरुणाचल प्रदेश में कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आपका स्टेट असेंबली के लिए भी इलेक्शंस है, आपका पार्लियामेंट के लिए भी कल आप वोट देने जा रहे हैं। कल चूंकि आप वोट देने जा रहे हैं तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो शायद वोट देने में इंटरेस्टेड ना हो, जो शायद ये सोचते हो कि वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोट देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं अपनी बात रखूं उससे पहले एक कोट मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ग्रीक कोट है, जस्ट बिकॉज यू डोंट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स डजंट मीन पॉलिटिक्स वोंट टेक इंटरेस्ट इन यू। आप भले ही राजनीति से दूर रह सकते हैं, लेकिन राजनीति का इफेक्ट आप पर भी पड़ता है। आप क्या अर्निंग करेंगे, आपको कैसी सुविधाएं मिलेंगी, आपकी हेल्थ पे कैसा असर पड़ेगा, यहाँ तक कि आपके आने वाली जनरेशन कैसी होगी, इन सब चीजों का असर पड़ता है पॉलिटिक्स पे। तो भले ही आप इसमें इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट इसमें बहुत कुछ चेंज कर सकता है। मैं यहाँ 2-3 मुद्दों पे आपसे बात करूंगा। सबसे पहला मैं बात करूंगा वोट क्यों करना चाहिए, फिर मैं बात करूंगा वोट किसे करना चाहिए, फिर मैं बात करूंगा वोट क्या सोच कर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर वोट क्यों करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा आपसे कि आप जाएं, क्या कहते हैं, देखें हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, ये होगा वो होगा। मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ सर, वोट देना इट इज एन आइडेंटिटी, ये एक पहचान है। हम अगर अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं इसका मतलब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हम एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं जहां हमारे पास आजादी है, हम अपनी पसंद के लोगों को चुन सकते हैं। अगर ये हमें आजादी मिली है तो ये हमें आजादी सर किसी भीख में नहीं मिली है, किसी गिफ्ट में नहीं मिली है। इसके लिए बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स से, हमारे बहुत सारे देश के लोगों ने, हर कम्युनिटी, हर जात, हर धर्म के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, अपना खून बहाया है। आज के टाइम में सर हम टैक्स देने में कोशिश करते हैं, इधर बचा लें उधर बचा लें, लेकिन वो लोग अपना जान इसमें दे गए ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को उससे फायदा हो, हमारे आने वाली जनरेशन आजाद रह सके। तो भले ही आप अपने लिए वोट ना दें, लेकिन एक बार उन शहीदों को याद करके जाएं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी और हमको एक ऐसा मौका दिया कि आज हम अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं। दूसरा आता है सर किसको वोट देना। देखिए ये अधिकार आप किसी को मत दीजिए, ये अधिकार सिर्फ आपका है। किसको वोट देना है ये आपको अपने कॉन्शियस से सोचना है, आपको अपनी समझ से सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं या मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सब कुछ नहीं होता है सर। इंसान जिंदा होता है, हर इंसान के पास बाय बर्थ एक अपना कॉन्शियस होता है। वो कॉन्शियस उसको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अपनी इनर विल की आवाज सुनिए, क्या सही है उसके अकॉर्डिंग जाइए, और आप जिस कैंडिडेट को सही समझते हैं उसको जाके वोट करिए। आप किसी के भी प्रेशर में आके, किसी भी अपने घर वालों के, अपने हस्बैंड वाइफ के, अपने पेरेंट्स के, अपने फैमिली के, किसी पार्टी के प्रेशर में आए बगैर अपनी मर्जी से चाहिए और कल वोट करिए। अब मैं इस बात पे डिस्कस करूंगा कि सर वोट किस तरह के कैंडिडेट को करना चाहिए। देखिए हमारी जो डेमोक्रेसी है वो प्रेसिडेंशियल नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी काम करती है हर एक लोकल एरिया के रिप्रेजेंटेटिव पे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप बस इतना देखिए कि आप जिस कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं, जिसको भी एमएलए बना रहे हैं, क्या वो आपके लिए काम करेगा? आप ये मत सोचिए कौन सीएम बनेगा कौन पीएम बनेगा। आप बस ये सोचिए कि आपका जो एमएलए है या आपका जो एमपी है, क्या वो आपके लिए वर्क करेगा? आपको ये सोचना चाहिए कि जब भी कोई सिचुएशन होगी,
पीएम सीएम बाद में आएंगे, सबसे पहले आपका जो लोकल एमएलए होगा, जो लोकल एमपी होगा, वो आपकी मदद के लिए आएगा। तो ये इंश्योर करिए कि आप अपना ऐसा रिप्रेजेंटेटिव भेजिए जो आपके लिए काम करे। अगर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का पर्सन ऐसा रिप्रेजेंटेटिव भेजता है जो उसके लिए काम करे, जो ईमानदारी से चले, तो डेफिनेटली हम ऐसी सरकार बना पाएंगे जो हमारे लिए काम करेगी, जो हमारे प्रदेश के लिए काम करेगी, जो हमारे देश के लिए काम करेगी। तो बस एक यही छोटा सा वोट मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वोट जरूर करिए सर। वोट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फिर कहने का अधिकार नहीं बचता है कि इस देश में ये दिक्कत है या इस देश में वो दिक्कत है। अपनी बात को मैं बस एक लाइन से खत्म करूंगा। वोटिंग इज नॉट द मोस्ट वी कैन डू, बट वोटिंग इज द लीस्ट वी कैन डू। तो जाइए कल अपने वो राइट टू वोट का एक्सरसाइज करिए और हम अपने देश को डेमोक्रेटिक बनाने में मदद करिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।